नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर कराने के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है मुगल गार्डन। तो ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। बताओ किसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। तो ये ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब हुआ था थर्मामीटर का आविष्कार। तो 1714 ईस्वी में थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था। तीन का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। केन शुगर को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं केन शुगर को। तो इसे कहा जाता है सुक्रोज। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वो दिया गया। तो ये दिया था डार्विन ने। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो बताओ शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो जटिल और कार्बनिक पदार्थ है वो है प्रोटीन। यानी 7 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ ये हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। यानी श्रीलंका कौन से वर्ष में आजाद हुआ था। 9 का आंसर आपको बताना है। तो ये हुआ था 1948 में। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी। तो बताओ कब दी थी। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो मान्यता दी थी वो 1974 में दी। यानी 10 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गोपाल कृष्ण गोखले। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये कांचीपुरम है। तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है तमिलनाडु में कांचीपुरम स्थित है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कपाट का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कौन से शहर में कपाट का मुख्यालय है। तो ये पड़ता है दिल्ली में। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है। तो बताओ किस में मिलता है। तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में मिलता है। यानी 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो बताओ कहाँ पर बनाई थी। तो शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि प्राचीन काल में
अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? तो प्राचीन काल में अवंती की जो राजधानी है वो थी उज्जैन। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 17। कलिंग का महान शासक कौन था? तो बताओ कौन सा था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल, जिसे हम महाराजा खारवेल के नाम से भी जानते हैं। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो बताओ ये श्रेय किसे मिलता है? नहीं, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? तो बताओ किसके नाम से जाने जाते हैं नागर शैली को? 19 का राइट आंसर। तो इसे उत्तरी शैली के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा ये निर्माण किया गया था एकात्मक रथों का? तो ये निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो बताओ किसने चलाया था? तो राजस्व सुधारों को जो सबसे पहले चलाया था वो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? तो बताओ किसके द्वारा नवरोज पर्व को प्रारंभ किया गया? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो प्रारंभ किया था वो किया था बलबन ने। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो बताओ किसके द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया? तो बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया? तो अकबर के द्वारा इस धर्म को कब शुरू किया गया था? तो ये 1582 में चलाया गया था अकबर के द्वारा। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि तम्बाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो बताओ किसके समय में ये तम्बाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो ये अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी तम्बाकू की खेती। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो बताओ इनमें से कौन था अकबर का राजस्व मंत्री? तो ये था टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। 27वें नंबर का प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो ये है अजमेर में। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा ये जंतर मंतर का निर्माण हुआ था? 28 का राइट आंसर। तो ये निर्माण करवाया था जंतर मंतर का जय सिंह ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो बताओ किसने चलाया था? तो ये चलाया था रामानंद ने। यानी 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बताओ कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये 1856 में पारित हुआ था। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है, सेंटिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो बताओ इसको किसके द्वारा लिखा गया है सेंटिक वर्सेज? तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो बताओ मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? तो ये बनाया था कुल्हाड़ी।
32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब की गई शांति निकेतन की स्थापना? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना हुई थी 1901 में शांति निकेतन की। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो बताओ कौन सी संस्था ये कलिंग पुरस्कार देती है? 34 का राइट आंसर। तो ये पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो बताओ कौन सी भाषा में ये आत्मकथा लिखी गई है बाबर की? तो ये इसको लिखा गया तुर्की में। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? यानी नारंगी का हम जो भाग खाते हैं वो कौन सा भाग होता है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जूसी यर भाग है वो नारंगी का खाने योग्य है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि साहिवाल किसकी एक नस्ल है? तो बताओ ये किसकी नस्ल है? कौन से जानवर की है? तो साहिवाल यह एक गाय की नस्ल है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो बताओ कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत है। यानी 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो बताओ कौन सा है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है वो है चांदी। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो बताओ कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है वो 1945 में बना। यानी 40 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं और जितने भी लोगों ने सोच रखा था उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।